जब तक ये जीवन है, इस जीवन को भरपूर उल्लास आनंद के साथ जी लीजिए, क्योंकि भविष्य जो है वो अनिश्चित है। हमें अगले क्षण का पता नहीं है। हमारे जीवन में अगले क्षण क्या घटित होने वाला है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम कई साल आगे का सपना सजाते हैं। ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी मूर्खता है। आंख बंद सब खत्म। जीवन का वास्तविक परिदृश्य यही है कि आंख बंद सब खत्म। ये सारा धन दौलत, ये सारा ऐशो आराम, ये सारा पद प्रतिष्ठा, ये हमारा सारा अभिमान, ये हमारा सारा गुरूर सब खत्म। हमारा अस्तित्व खत्म, हमारा व्यक्तित्व खत्म, हमारा नाम खत्म। हमने अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया वो सब धरा का धरा रह जाएगा। आंख बंद सब खत्म। जिस दिन हमारा बुलावा आ जाएगा, जिस दिन इस दुनिया से हमें विदा होना होगा, तो क्यों व्यर्थ जब तक हम इस जीवन में हैं इन फिजूल के विषय वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हम क्यों नहीं इस तरह के प्रयास में संलिप्त रहते हैं कि आंख बंद होने के बाद भी हमारे व्यक्तित्व की अमिट खुशबू जो है इस संसार में फैली रहे और कई युगों तक, कई सदियों तक लोग हमारे व्यक्तित्व से, हमारे नाम से हमको पहचाने। तो कैसे पहचानेंगे? क्या हमारे पास बहुत ज़्यादा धन होगा? क्या हमारे पास बहुत ज़्यादा पद प्रतिष्ठा होगा? क्या हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अभिमान होगा? हम बहुत गुरूर वाले व्यक्ति होंगे तो हमारे जाने के बाद लोग हमें पहचानेंगे? नहीं। ये सब धन संपत्ति, ये सारा पद प्रतिष्ठा जो है, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। आपका पद प्रतिष्ठा, आपका धन दौलत आपके काम का है। यदि आप दान पुण्य नहीं करते हैं, अपने भौतिक संपदाओं का, अपने धन दौलतों का उपभोग खुद के जीवन में, खुद के पारिवारिक सदस्यों के जीवन के भरण पोषण में लगाते हैं, फिर उस पैसे का, फिर उस अर्थ का क्या महत्व? आप अपने जीवन में 5 लाख रुपया महीना कमाते हैं और कोई व्यक्ति अपने जीवन में 1000 रुपया महीना कमाता है और आप सारे पैसे अपने जीवन पर खर्च करते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो 1000 रुपया महीना कमा रहा है लेकिन फिर भी वो परोपकारी इंसान है, वो दूसरों की मदद करता है, उस 1000 में से भी 100 रुपये वो परमार्थ में खर्च करता है, तो वो आपसे कई गुना धनवान व्यक्ति है। आपके 5 लाख रुपए का कोई महत्व नहीं है, आपके बड़े पद का कोई महत्व नहीं है। जो पद प्रतिष्ठा, जो धन दौलत आप सिर्फ खुद के उत्थान में खर्च करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। और यदि आपको उस धन का अभिमान है, उस पद का अभिमान है, तो ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि दूसरा जो 1000 रुपया महीना कमा रहा है वो आपसे 1 रुपया की चाह नहीं रख रहा है। जब उसे आपसे 1 रुपया की मांग नहीं है, चाह नहीं है, आप पे वो आश्रित नहीं है, तो फिर वो आपका रौब क्यों सहेगा? तो फिर वो आपके गुरूर को क्यों सहेगा? तो इसलिए जीवन में कोशिश ये करना है कि हमें इन भौतिक वस्तुओं को कमाने के साथ अपने सद्गुणों से, अपने परोपकार से, अपने सत्कर्म से, अपने समाज में, अपने परिवार में एक ऐसा मुकाम हासिल करना है कि सही मायने में जो है हम धनवान साबित हो। यानी वास्तविक पूंजी जो है हमारे जीवन की वो यही है। जब हम अपने जीवन में परमार्थ का कार्य करते हैं, असहाय लोगों की मदद करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, तो ये हमारे जीवन की वास्तविक पूंजी होती है, ये हमारे जीवन की वास्तविक कमाई होती है। ना कि ये कि हम 5 लाख की सैलरी प्राप्त करते हैं, ना कि ये कि हम अपने व्यवसाय से 10 लाख महीना कमाते हैं। ये सब बिना मतलब की बातें हैं और इन सब बातों का महत्व सिर्फ आपके लिए है, और वो तब तक ही है जब तक आपका जीवन अस्तित्व में है। आपके जीवन के समाप्त होने के बाद ना उस धन दौलत का कोई महत्व है और ना आपका महत्व है। बस 2 से 4 दिन तो लगेंगे। आपकी तस्वीर दीवार के कोने में टंगी रहेगी, दूसरे लोग तो आपके बारे में बातें भी नहीं करेंगे,
क्योंकि आपने अपने जीवन में हमेशा उन लोगों के सामने अपने अभिमान को परिलक्षित किया, खुद को बड़ा दिखाने के प्रयास में लगे रहे। लेकिन आज आपका अस्तित्व मिट चुका है, आपका दौर गुजर गया है और आप जो है एक छोटे से तस्वीर में दीवार के कोने में टंगे हुए हैं। यही आपका वजूद है, यही आपका अस्तित्व है, यही आपके जीवन की प्राप्ति है। लेकिन वही दूसरी ओर जो 1000 रुपया महीना कमाता था, परमार्थ में संलिप्त रहता था, लोगों की मदद करता था, आज उसके गुजरने के बाद हजारों लोगों की आंखों में उससे बिछड़ने का गम है, दर्द है। ये उसकी प्राप्ति है, उसके जीवन की कमाई है, जो आपके कमाई से करोड़ों गुना ज़्यादा है। इसलिए जीवन के वास्तविक सत्य को समझिए। जब तक जीवन है तब तक ही हमारा अस्तित्व है। जीवन समाप्त होने के बाद बस हमारे व्यक्तित्व की खुशबू जो है वो ही इस संसार में महकती रहती है। हम यदि अपने जीवन में गलत कार्यों में संलिप्त रहते हैं, जीवन भर दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, दूसरों के सामने स्वयं के अहंकार अभिमान को परिलक्षित करते हैं, तो हमारे जाने के बाद हमारे व्यक्तित्व का दुर्गंध जो है वो कुछ दिन तक इस संसार में हमारी शिकायतों के रूप में उपस्थित रहेगा। लेकिन जब हम अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, जब हम लोगों की मदद करते हैं, तो हमारे अस्तित्व की समाप्ति के बाद हमारे व्यक्तित्व की खुशबू इस संसार में कई वर्षों तक, हमारे जाने के बाद भी हमारे समाज को एक बेहतर रास्ता देता है, हमारे समाज को सुगंधित करते रहता है। तो हमें जीवन के सत्य को समझना है, हमें मिथ्या अहंकार परिलक्षित नहीं करना है। बहुत से लोग जीवन में कोई भी छोटा भी पद प्राप्त कर लेते हैं, बड़ा भी पद प्राप्त कर लेते हैं, लगता है कि वो अब इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो गए हैं। ऐसा लगता है कि उनके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी है, जो भी व्यक्ति है, वो सब उनके नौकर की तरह है और अपने दुर्व्यवहार से जो है वो कई लोगों का दिल दुखाते हैं, जिससे पीठ पीछे उन्हें बद्दुआ ही मिलती है। तो हमें उस तरह का जीवन नहीं जीना है। हमें अपने जीवन को सूर्य की भांति प्रकाशित करना है, जिसके प्रकाश से हमारा समाज, हमारा परिवार जो है प्रकाशित होता रहे और जीवन को पूरे उत्साह उमंग के साथ जीना है। जीवन के हर पल को जीना है, हर क्षण को जीना है, क्योंकि हर पल है खास।